जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल और जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको 50-50 करके 2 वीडियो बनाए हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जो आपका ITBP टेलीकम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, या कांस्टेबल में 1-2 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछा जाता है। तो दोस्तों शुरू करता हूँ आज 101 क्वेश्चन से। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों? क्योंकि आपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप तेल की बूंद पानी पर डालते हैं तो वो फैल जाती है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इस कारण वो उसके ऊपर फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उस युक्ति या डिवाइस को क्या कहते हैं जो AC को DC में परावर्तित कर देता है? तो इसको बोलते हैं प्रतिशोधक या दिष्टकारी। दोस्तों 103 नंबर है, नॉट एक माप है। किस चीज़ का माप ये है जो नॉट करता है? तो जलयान की गति है, नॉट में मापी जाती है, आपको पता ही होगा साथियों। जब घर के मेन स्विच को बंद कर दिया जाता है तब वह वियोजित करता है। तो क्या करता है जब हम आप जो है घर का मेन स्विच जो लाइन है उसको बंद कर देते हैं तो क्या होगा? तो केवल विद्युत में तार को। ठीक है दोस्तों, इसका 104 का फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? कैसे पहुंचता है ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये विकिरण के माध्यम से यहाँ पर पहुंचता है। दोस्तों निम्न में से सबसे अधिक जलन किस में पैदा होती है? देखो, आप कहाँ फंसोगे इसमें, या तो उबलता हुआ पानी में फंसोगे या फिर भाप में फंसोगे। तो देखना दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भाप हो जाएगा, क्योंकि गुप्त ऊष्मा जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा कष्टदायी होती है। उसके बाद है, वायुमंडलीय दाब पर सहसा पतन किस बात का संकेत माना जाता है? तो 107 का जो सही जवाब हो जाएगा तूफान का। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कल भी शायद बताया था आपको या पिछली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी? तो ये किया था नील्स बोर ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था उन्होंने। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? तो 109 का सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की वर्चुअल गति। ये आपने याद रखना है। आगे है, मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जाता है। तो पहले बता दूं, निकट दृष्टि दोष में दोस्तों आपको निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको ठीक करने के लिए आप किस लेंस का यूज करेंगे? तो इसको अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, ये बात आपने याद रखना है, निकट दृष्टि। ठीक है दोस्तों, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तारे आपको देखा भी होगा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? तो ये वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण ऐसा होता है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये तो काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ये सिम्सो वैसे ही लिखा गया है, ऐसे सिस्मोग्राफ होगा यहाँ पे, ये थोड़ा है। और इसकी तीव्रता जो है वैसे रिक्टर स्केल पे मापी जाती है, ये बात आपने याद रखनी है, इसकी तीव्रता। और मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ है, सिस्मो नहीं है दोस्तों। उसके बाद है, भूल मापी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 113 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रतिरोध के लिए। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपने ये NCERT की बुक में देखा भी होगा दोस्तों, प्रिज्म होता है जो उसका यूज़ किया जाता है। भिन्न ऐसे उसमें से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे आगे ऐसे करके। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, किस चीज पर आधारित है दोस्तों? ये आपने बताना है। तो ये है नाभिकीय विखंडन पर, याद रखना है। और जो सूर्य है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, या फिर आपका जो हाइड्रोजन बम है वो भी नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और जो आपका परमाणु बम है वो आपका विखंडन पर काम करता है दोस्तों। उसके बाद, निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोनार का दोस्तों। उसके बाद है 177 क्वेश्चन, प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है प्रकाश के प्रक्षेपण के लिए। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपने बताना है कि फाउंटेन पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये आपका दोस्तों केशिका क्रिया के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है घनत्व को मापने के लिए दोस्तों, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 ऑप्शन। डेसिबल क्या है? ये कल भी मैंने बताया था, डेसिबल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि स्तर का एक माप। ध्वनि स्तर को मापने के लिए डेसिबल में ध्वनि का जो है उसको स्तर को नापा जाता है। उसके बाद है, सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या माना गया है? 112 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अवरक्त किरण का। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? तो ये आती है दोस्तों सूर्यताप से, यह बात अपने याद रखनी है।
सूर्य से कैसे पहुंचती है दोस्तों? विकिरण द्वारा पहुंचती है, पर अति कहाँ से है? सूर्य तप से। सूर्य तप, सूर्य तप या फिर सूर्य ताप, एक ही बात है दोस्तों। उसके बाद है एसी को डीसी में रूपांतरित करने वाला साधन कौन सा होता है? ठीक है दोस्तों, ये करंट की बात यहाँ पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ये दिष्टकारी होता है। उसके बाद है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो ये हो जाएगा अवरक्त किरणें, इसका सही जवाब। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो एनीमोमीटर होता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? ग्रेविटी फोर्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा इसको, एनसीईआरटी में बहुत सा। न्यूटन ने 3 नियम भी दिए थे। फिर तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु किसका यूज होता है? जो तड़ित चालक यानी कि जो बिजली होती है, पर बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, उससे बचने के लिए इसको बनाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर। कॉपर का ये बना हुआ होता है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है, क्यों? ऐसा क्यों है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होगा, तभी तो ऊपर जाता है दोस्तों वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाएगा? तो ये सिलेंडरी लेंस का यूज किया जाएगा दोस्तों, अबिंदुकता का दूर करने के लिए। अतिचालक वे होते हैं, कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं इन्होंने, 131 का जवाब आपने बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, तो उनको बोलते हैं अतिचालक। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी लेजर यथा नियॉन लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी की, एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम, एक ही कला फेज की, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो ये है आपका जल की ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा मानी गई है दोस्तों। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षाकृत आर्द्रता बढ़ेगी या घटेगी? तापमान में वृद्धि करनी है, उसके बाद आपने बताना है कि क्या होगा। तो घटती है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एएम का पूरा नाम क्या होता है? एफएम होता है दोस्तों, एक एएम होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एएम का नाम पूछा है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन याद रखना है आपने बिल्कुल। उसके बाद है, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है? पूरक मतलब उल्टा पूछा है इन्होंने। 136 का सही जवाब हो जाएगा नीला, पीला, नीला। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों हम नील का यूज करते हैं, खासकर व्हाइट कपड़ों को धोते टाइम? तो ये हो जाएगा सही वर्ण संयोजन करने के लिए हम ऐसा करते हैं दोस्तों। उसके बाद है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है। आगे हम चलते हैं 139 पे। क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण होता है? तो 139 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। उसके बाद है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म की यहाँ पे बात कर रहा है 140 में, तो ये उष्मा का होता है। थर्मामीटर से भी आप रख सकते हैं ताकि उससे टेम्परेचर ही नापा जाता है। न्यूटन का पहला गति नियम क्या है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसको आपको पता भी होगा, जड़त्व का नियम, पहला नियम। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस द्वारा पहुंचती हैं? विकिरण, काफी टाइम बता सकता हूं, बताया है मैंने, विकिरण द्वारा। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? आपने अपने जो घर में आपका जो बना होता है जिसमें आप पानी रखते हैं ओदी वगैरह, उसमें भी आप देखेंगे वो कम गहरा दिखाई देता है, इसका रीजन आपसे पूछा है। तो ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है? जो मानव को ऊर्जा मिल रही है उसमें सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो सौर ऊर्जा, सबने पता है, सूर्य देवता जो है सौर ऊर्जा प्रदान करता है। कोयले से वाणिज्य रूप में पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोयले से बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखना। 4 ऑप्शन आपके पास है, 145 का हो जाएगा 3 ऑप्शन ताप ऊर्जा। उसके बाद है, हम सदा चंद्रमा का वही पार्श्व देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें चंद्रमा की एक ही साइड दिखाई देती है। ये पूछ रहा है कि उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है, वह पृथ्वी के गिर्द परिक्रमा में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूर्णन में लेता है। उसके बाद 147 है, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्यों फट जाते हैं? ठंड के दिनों में पानी के पाइप जो है, जो आपकी पाइपलाइन वगैरह होती है, वो क्यों फट जाती है, ये आपसे पूछा है। ये बोल रहा है, पाइप के अंदर वाली पानी हिमकृत होकर फैलता है। पानी का जब बर्फ बनेगी तो वो फैलेगा दोस्तों, और फैलने के कारण ऐसा होता है। ये 147 नंबर आपका क्वेश्चन था। उसके बाद है 148, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है, इसका रीजन आपने देना है। तो 148 का सही हो जाएगा 3, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है।
तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है दोस्तों। उसके बाद है आर्द्रता के लिए निम्न में से किस उपकरण का यूज किया जाता है। 149 का सही जवाब हो जाएगा 3 स्लिंग साइक्रोमीटर। आर्द्रता की यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों, 149 का 3 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन है, कारों के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो ये परवलयिक अवतल लेंस होता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने कराए आपके फिजिक्स के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।